नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लुसेंट के वास्तवनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऊपर। दोस्तों यह बुक 2023 की न्यू एडिशन बुक है जिसकी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। दोस्तों अभी हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है जिसमें हमने ये सभी टॉपिक करवा दिए। सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर, गुप्त पूर्व काल, संगम काल और गुप्त काल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश के प्रश्नावली पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे गुप्त उत्तर काल, वर्धन वंश 647 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश दोनों एक ही नाम है। तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों पुष्यभूति वर्धन ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्यों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी। तो दोस्तों वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर, मोखरी राज्य की राजधानी थी कन्नौज, वाकाटक राज्य की राजधानी थी पुरिका और मैत्रक राज्य की राजधानी थी वल्लभी। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंशों के नाम दिए हैं और उस राजवंशों के जो संस्थापक है उनके नाम सूची 2 में दिए गए। दोस्तों वर्धन जो राजवंश है उसके संस्थापक थे पुष्यभूति और मोखरी वंश के संस्थापक थे ईशान वर्मा और वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और मैत्रक राजवंश के संस्थापक थे भट्टार्क। ऑप्शन 4 2 3 1 बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपना राजधानी किसे बनाया था? दोस्तों कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो दोस्तों हर्षवर्धन वह बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन सम्राट के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापशील, हरिणकेसरी और महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो दोस्तों प्रतापशील, हरिणकेसरी और महाराजाधिराज नामक उपाधियां प्रभाकर वर्धन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल उत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? सकल उत्तरापथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसोंग ने किसे शीलादित्य कहा है? हेनसोंग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का शशांक शासक जो था वह हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है वो हरियाणा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है?
तो दोस्तों कन्नौज है उत्तर प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हैंसोंग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट जो था वो थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज व प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को हर्षवर्धन शासक ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी भारत में हैंसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आज भी भारत में हैंसोंग को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा लिखी गई सीयू की रचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक थे? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय वातापी अन्य नाम बादामी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का क्या नाम था? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो दोस्तों उसका नाम था वान हवेंतसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो दोस्तों हैंसोंग वह चीनी यात्री था जिसको शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? हैंसोंग भारत में लगभग 14 साल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसोंग के समानार्थ एक एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? हैंसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन कन्नौज में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दिए थे? तो दोस्तों वह था हर्षवर्धन जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्यों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी। दोस्तों यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर राज्य नहीं दिए, यहाँ पर रचना दी गई है और सूची 2 में रचनाकार के नाम दिए हैं। तो दोस्तों सूची 1 में रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उस रचना के रचनाकार कौन है उनके नाम दिए हैं। तो सबसे पहले हर्षचरित्र जो है और कादम्बरी रचना बाणभट्ट ने की थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक की रचना भर्तरी ने की थी और सूर्य शतक की रचना मयूर ने की थी और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है हो जाएंगे 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इन चारों नामों में से बताना है कि हर्षवर्धन के दरबार से कौन संबंध नहीं रखता था। दोस्तों बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, भर्तरी भी हर्षवर्धन के दरबार में थे और मयूर जो है वह भी हर्षवर्धन के दरबार में थे, जबकि कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राजकवि थे, इसीलिए हर्षवर्धन के दरबार में ये नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कथन ए और उसका कारण दिया है आर। कथन कह रहा है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण क्या है? क्योंकि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है।
इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सही सुमेलित है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो दोस्तों अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, ये सही है। सिंहनाद महासेनापति था, बिल्कुल सही है। और कुंतल अश्वसेना का सेनापति था, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु वे ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो दोस्तों भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु वे ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, यह कथन था हैंसोंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? तो दोस्तों घटी यंत्र या जिसे तुला यंत्र कहते थे, इसका उपयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुड्डी की प्रकृति यानी स्वरूप को परिभाषित करता है? तो दोस्तों हर्षोत्तर काल में हुड्डी कहा जाता था विनिमय पत्र को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? दोस्तों दक्षिण भारत में एरीपत्ती जलाशय की भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? दोस्तों हर्ष के काल में भू राजस्व लिया जाता था 1/6 से 1/10 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो दोस्तों सियुकी नामक यात्रा विवरण हैंसोंग से जुड़ा हुआ है। हैंसोंग की एक रचना थी सियुकी, जिसमें भारत यात्रा का विवरण दिया हुआ था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वह था गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश के ऊपर, जिसमें कुल 55 प्रश्न थे जो पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो को आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे लाइफ टाइम आप हमारे इस YouTube चैनल पर जितने भी वीडियोस आएंगे सभी की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको सही समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।